क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? एक ऐसा प्रेम जो शरीर से शुरू नहीं होता और मृत्यु पर खत्म नहीं होता। शिव पुराण की पन्नों में दर्ज एक ऐसी ही दिव्य गाथा है, माता पार्वती और महादेव के मिलन की। लेकिन यह मिलन इतना सरल नहीं था। यह यात्रा थी एक राजकुमारी के अपर्णा बनने की और एक वैरागी के ऋणी होने की। आज के इस विशेष अंक में हम शिव और शक्ति के उस रहस्यमयी संवाद और तपस्या की गहराई में उतरेंगे, जो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देगी। चलिए चलते हैं हिमालय की उन वादियों में जहां मौन भी शिव शिव जपता है। शिव पुराण की यह गाथा महज एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह उस परम सत्य का उद्घाटन है जहां व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और अनंत का उदय होता है। जब माता सती ने अपनी देह को योगाग्नि में भस्म किया, तो वह केवल एक शरीर का अंत नहीं था, वह प्रेम के उस स्वरूप का अंत था जिसमें मोह जुड़ा था। इसीलिए जब उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तो उनकी यात्रा शरीर से शिव को पाने की नहीं, बल्कि अपनी चेतना से शिव हो जाने की थी। कल्पना कीजिए हिमालय की उन बर्फीली कंदराओं का, जहां एक राजकुमारी महलों के वैभव को छोड़कर नंगे पांव कांटों पर चल रही है। पार्वती की तपस्या का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं था, बल्कि अपनी इंद्रियों को बाहरी जगत से समेटकर उस शून्य में ले जाना था जहां महादेव वास करते हैं। हजारों वर्षों तक उन्होंने जो अपर्णा रूप धारण किया, वह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें अपनी पहचान को एक एक कर उतारना पड़ता है। जब तक हम संसार की नजर में कुछ बने रहते हैं, तब तक हम उस अनंत शून्य को नहीं पा सकते। परंतु इस गाथा का सबसे गहरा मोड़ तब आता है जब स्वयं महादेव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती की निष्ठा पर अंतिम प्रहार करते हैं। शिव ने अपनी ही निंदा की। उन्होंने स्वयं को अमंगलकारी, श्मशान का वासी और कुलहीन बताया। उन्होंने तर्क दिया कि एक सुंदर राजकुमारी का साथ एक भस्मधारी अघोरी के साथ कैसे संभव है। उस क्षण पार्वती का उत्तर ही इस पूरी गाथा की गहराई है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह महादेव का विश्राम है। जिसे तुम राख कहते हो, वह इस संसार की अंतिम सच्चाई है। तुम जिसे अमंगल कह रहे हो, वही परम शिव है। पार्वती ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तो उसे गुण और दोष दिखाई नहीं देते। उन्हें शिव के गले के सर्पों में भी वही सुंदरता दिखी जो देवताओं के स्वर्ण हारों में होती है। जिस क्षण पार्वती ने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि वे अपने आराध्य की निंदा न सुन सकें, उसी क्षण उनके भीतर का भक्त समाप्त हो गया और वे स्वयं शक्ति बन गईं। महादेव को प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि अब पार्वती और शिव दो अलग सत्ताएं नहीं थी। शिव का पार्वती का हाथ थामना यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपनी पूरी सामर्थ्य से सत्य को पुकारता है और अपनी इच्छाओं की आहुति दे देता है, तो परमात्मा स्वयं उसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। शिव और शक्ति का यह पुनर्मिलन वास्तव में शून्य का अनंत से मिलन है, जो इस सृष्टि के संचालन का मूल आधार है। तो यह थी शिव और शक्ति के उस दिव्य मिलन की गाथा, जो हमें सिखाती है कि जब साधक अपने अहंकार और शरीर के मोह को पूरी तरह भस्म कर देता है, तभी उसके भीतर शिव का उदय होता है। शिव और पार्वती का एक होना दरअसल इस बात का प्रमाण है कि बिना शक्ति के शिव शव के समान है और बिना शिव के शक्ति आधारहीन है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिएगा, क्या हमारे भीतर वह पार्वती जैसा संकल्प है? क्या हम अपने लक्ष्यों के प्रति उतने ही अडिग हैं कि स्वयं नियति को झुकना पड़े? अगर इस गाथा ने आपके हृदय को छुआ है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस दिव्य चर्चा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक गहराइयों से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।